हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। मैं प्रीति प्रजापति स्वागत करती हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑल इन वन स्टडी पॉइंट पर। तो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे नर्वस सिस्टम, जिसमें आज हमारा पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हमने पढ़ा था कि नर्वस सिस्टम क्या होता है और इसको कितने भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें हमने देखा था कि नर्वस सिस्टम जो है मेनली तीन टाइप से विभाजित होता है। आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। तो उसमें हमने सेंट्रल नर्वस सिस्टम स्टार्ट किया था, जिसमें उससे भी पहले हमने न्यूरॉन पढ़ा था कि न्यूरॉन क्या है, उसकी संरचना पढ़ी थी और कैसे काम करता है एक न्यूरॉन, इसके बारे में पढ़ा था। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट 1 यानी कि ब्रेन, और उसके बाद में फिर मेरुरज्जु पढ़ेंगे। इस तरीके से आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम कवर होगा। फिर उसके बाद में पेरिफेरल और ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। तो आज क्या पढ़ेंगे? ब्रेन के बारे में, जो कि आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है और नर्वस सिस्टम का भी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो आपका अंग है वो है ब्रेन। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो क्या है ब्रेन, कैसे काम करता है, इस बारे में हम जानेंगे। तो जो आपका ह्यूमन ब्रेन है, इसमें सबसे पहले क्या होता है, जो आपका ब्रेन है ये बॉडी के सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि ये पूरे बॉडी को कंट्रोल में रखता है, इसलिए सबसे ऊपर भगवान ने दिया है। क्योंकि पूरी बॉडी को कंट्रोल कौन करता है? आपका ब्रेन माइंड, जिसको कहते हैं दिमाग। तो लिखा है पहला पॉइंट है, मानव मस्तिष्क कपाल में स्थित होता है। पिछली हमने कंकाल तंत्र में पढ़ा था कि जो आपका ब्रेन है वो क्रेनियम में स्थित है, क्रेनियम भाग में, यानी कि कपाल गुहा में स्थित है। और कपाल में हमने पढ़ा था 8 बहुत ही मजबूत हड्डी पाई जाती हैं। तो इतनी मजबूत हड्डियों के अंदर वाले भाग में हमारा ब्रेन स्थित है, जिसको हम कहते हैं कपाल क्रेनियम। तो पूछा जाए कि मानव मस्तिष्क कहाँ पर स्थित होता है, तब आपका जवाब क्या होगा? कपाल गुहा में, यानी क्रेनियम में स्थित होता है, जो कि 8 हड्डियों से घिरा हुआ होता है। कितनी हड्डियां होती हैं कपाल में? 8 हड्डियां होती हैं। ये हम पिछली क्लास में पढ़ चुके हैं। 8 हड्डियां पाई जाती हैं। अगला है, मानव मस्तिष्क शरीर को कंट्रोल और कमांड देता है, यानी कि आपका जो ब्रेन है पूरे शरीर पर कब्जा किए हुए, पूरे शरीर को कंट्रोल कमांड देने का काम किसका है? ब्रेन का है। आपको क्या बोलना है, किससे कैसे बात करनी है, क्या काम करना है, क्या सोचना है, ये सारी बातें, इन सबको कौन कंट्रोल करेगा? आपका ब्रेन कंट्रोल करेगा। आगे है, यहाँ पे है ऐच्छिक। तो ऐच्छिक और अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। आपकी जो अनैच्छिक गतिविधियां हैं, जैसे कि खाने का पाचन हो गया, उत्सर्जन की क्रिया हो गई, आपका जो हार्ट है वो ब्लड पंप कर रहा है, आपको उल्टी आ रही है, आपके पलक झपक रहे हैं, ये सारी कैसी क्रियाएं हैं? अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जो कि हमारे बस में नहीं है। इन सबको कौन कंट्रोल कर रहा है? आपका ब्रेन कंट्रोल कर रहा है। ब्रेन का कौन सा भाग कंट्रोल कर रहा है, ये हम आगे पढ़ने वाले हैं। अगर बात करें आपके जो ब्रेन है इसका वजन कितना है, तो लगभग 1300 से 1400 ग्राम जो है आपका मस्तिष्क का वजन है। और बात करें यदि कुल बॉडी वेट का, तो 2% जो आपका शरीर है, शरीर के वजन का 2% आपका क्या होता है? ब्रेन होता है। शरीर के वजन का कितना परसेंट? तो आप बताएंगे 2% जो आपका वजन है किसका होगा? ब्रेन का होगा। ग्राम में 1300 से 1400 ग्राम। फीमेल में थोड़ा सा कम होता है और मेल में थोड़ा सा ज्यादा होता है, वजन ज्यादा होता है। ओके, यदि यह वसीय अंग है, कहने का मतलब यह वसीय अंग है, यानी यहाँ पर फैट स्टोर रहता है और सबसे ज्यादा ऊर्जा, कुल ऊर्जा का 20% ऊर्जा ग्रहण करता है जो आपका ब्रेन है। इसीलिए कहते हैं कि आप
क्या आपके खाने पर डिपेंड करता है आपका माइंड, कि आप क्या खा रहे हैं, अच्छा पोषण ले पा रहे हैं या नहीं ले पा रहे हैं। क्योंकि कुल ऊर्जा का सबसे ज्यादा हिस्सा किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। ब्रेन में क्या चाहिए, ब्रेन को यूज करने के लिए यानी इस्तेमाल करने के लिए सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको चाहिए, ब्रेन को चाहिए। कुल ऊर्जा का 20% ऊर्जा जो है आपका ब्रेन खपत करता है। आगे बढ़े, अगला है मस्तिष्क में लगभग 100 बिलियन, कितने, 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। न्यूरॉन्स क्या है, तो ब्रेन की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं या फिर नर्वस सिस्टम की सबसे छोटी इकाई कह सकते हैं। आपका ब्रेन है, इसमें 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं, या इनको हम नर्व सेल या तंत्रिका कोशिका भी कह सकते हैं। या हम ये कह सकते हैं कि आपका जो मस्तिष्क है वो न्यूरॉन सेल से ही बना हुआ है। न्यूरॉन क्या है, एक प्रकार की सेल है जो कि आपके मस्तिष्क में सबसे ज्यादा पाई जाती है। पूरे शरीर में इसका नेटवर्क एकदम बिल्कुल जाल बना होता है, लेकिन सबसे ज्यादा आपके ब्रेन में ही कितनी, लगभग 100 बिलियन न्यूरॉन्स पाए जाते हैं। मानव मस्तिष्क मेनिंजिस झिल्ली द्वारा ढका रहता है। कहने का मतलब जो मानव का मस्तिष्क है, इसकी जो बाहरी झिल्ली है इसको क्या कहते हैं, मेनिंजिस। क्या बोलेंगे, मेनिंजिस कहा जाता है। और ये मेनिंजिस जो है, ये वाली जो झिल्ली है सबसे ऊपर की, ये भी 3 झिल्लियों से मिलकर के बनी हुई है। कहने का मतलब इसमें भी 3 झिल्लियां पाई जाती हैं। कौन कौन सी हैं, तो जो बाहरी झिल्ली है उसको कहते हैं ड्यूरामीटर। कौन सी है ये, आउटर है, बाहरी है, बाहरी झिल्ली ड्यूरामीटर। बीच वाली को कहते हैं आर्केनोइड। क्या बोलेंगे, आर्केनोइड, आर्केनोइड। आर्केनोइड। और जो सबसे अंदर की झिल्ली है इसको बोलते हैं पायामीटर। क्या बोलेंगे, पायामीटर। तो जो आपकी ये मेनिंजिस झिल्ली है, ये 3 झिल्ली से मिलकर के बनी हुई है, जो कि ये बाहरी है और ये आपकी मध्य में होती है और ये अंदर की परत है। तो ये 3 झिल्लियों से मिलकर के एक झिल्ली बनी है जिसको कहते हैं मेनिंजिस झिल्ली। काम क्या करती है, तो आपके ब्रेन को पोषण प्रदान करती है, न्यूट्रिशन देने का काम करती है, और साथ ही साथ झटकों से यानी चोट से भी ब्रेन को बचाती है। अगला पॉइंट है यहाँ, इन झिल्लियों के बीच सेरिब्रो स्पाइनल, क्या बोलेंगे, सेरिब्रो स्पाइनल द्रव भरा रहता है जो कि आंतरिक झटकों से बचाता है। कहने का मतलब जो आपकी मेनिंजिस झिल्ली है ये 3 झिल्लियों से मिलकर के बनी हुई है, ड्यूरामीटर, आर्किनोइड और पायामीटर। इन तीनों झिल्लियों के बीच में एक द्रव भरा रहता है जिसको सेरिब्रो स्पाइनल द्रव बोलते हैं। ये क्या काम करता है, तो ये ब्रेन को क्या झटकों से बचाता है या हम कहें चोट से बचाता है। आगे अगला है मस्तिष्क के बारे में। अगर हम बात करें कि इसको कैसे डिवाइड करते हैं, तो आपका जो ब्रेन है क्या है, ब्रेन, मानव मस्तिष्क, ह्यूमन ब्रेन, मानव मस्तिष्क, इसको हम डिवाइड करते हैं सबसे पहले कितने भागों में, 3 भागों में। सबसे पहले इसको कितने भागों में डिवाइड करेंगे, 3 भागों में। सबसे पहला भाग यानी सबसे आगे का भाग हम इसको कहते हैं अग्र मस्तिष्क या फिर बोले फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे, फोर ब्रेन, अग्र मस्तिष्क, अग्र मस्तिष्क। ऐसे ही जो मध्य का भाग होगा इसको बोलेंगे मिड ब्रेन। क्या बोलेंगे, मिड ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क। और पीछे का जो भाग है इसको बोलते हैं हिंड ब्रेन। क्या बोलेंगे, हिंड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अनुमस्तिष्क या बोले पश्च मस्तिष्क। क्या बोलेंगे, पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क। तो सबसे पहले ब्रेन को 3 भागों में डिवाइड करते हैं।
फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन। अब क्या होगा, ये जो आपका अग्र मस्तिष्क है इसके भी तीन पार्ट हैं। इसके कितने पार्ट हैं? तीन पार्ट। यानी कि जो अग्र मस्तिष्क है आपका ये भी तीन भागों में विभाजित होता है। तो कौन कौन से याद रखेंगे? पहला आपका सेरिब्रम, क्या बोलेंगे? सेरिब्रम, सेरिब्रम। दूसरा भाग कौन सा हो जाएगा? थैलेमस, क्या बोलेंगे? थैलेमस, थैलेमस। और तीसरा भाग आपका हाइपोथैलेमस, क्या बोलेंगे? हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस, हाइपोथैलेमस। तो ये तीन पार्ट किसके हो गए? ये तीन पार्ट किसके हो गए? ये आपके फोर ब्रेन के हो गए। जो अग्र मस्तिष्क है उसके तीन भाग हो गए, सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। ऐसे ही आपका जो पश्च मस्तिष्क है इसके भी तीन भाग हैं। इसके भी तीन भाग हैं। कौन कौन से याद रखेंगे? पहला सेरेबेलम, क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। बहुत ही ध्यान से याद रखना है, ये सेरेब्रम था, इसको क्या बोलेंगे? सेरेबेलम, क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। ये किसका भाग है? ये पश्च मस्तिष्क का भाग है। और अगला कौन सा हो जाएगा? तो अगला हो जाएगा आपका पोन्स, क्या बोलेंगे? पोन्स। और तीसरा भाग है आपका मेडुला ओब्लंगाटा, क्या बोलेंगे? मेडुला, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा, मेडुला ओब्लंगाटा। ये इस तरीके से आपका जो ब्रेन है इसका डिवाइडेशन था, इसका विभाजन था। इसमें और पॉइंट याद रखेंगे, जो आपका यहाँ की बात करें कि इन तीन भागों में से सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तब आप याद रखेंगे अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग। लार्जेस्ट पार्ट कौन सा है, तब आपको पता होना चाहिए फोर ब्रेन यानी का अग्र मस्तिष्क। और इन्हीं में से सबसे छोटा भाग कौन सा हो जाएगा? तो आपका मिड ब्रेन। ये कैसा भाग है? स्मॉलेस्ट पार्ट है, सबसे छोटा। फिर उसके बाद में अगर ओवरऑल देखा जाए इन पार्ट में भी सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, तब याद रखेंगे आप सबसे बड़ा आपका सेरेब्रम होगा। क्या होगा? सेरेब्रम, सबसे बड़ा भाग, क्या बोलेंगे? सेरेब्रम, सेरेब्रम। और इन्हीं पार्ट में से सबसे छोटा भाग हो जाएगा आपका सेरेबेलम, क्या बोलेंगे? सेरेबेलम। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। पार्ट में पूछा जाए कि अगर ऑप्शन में अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क देंगे, तब आपका बड़ा भाग होगा फोर ब्रेन यानी अग्र मस्तिष्क। उसके बाद में इनमें से देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन भाग हो जाएगा? सेरिब्रम। और सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? आपका सेरेबेलम। ब्रेन में एक पॉइंट और याद रखेंगे, जो ब्रेन की उत्पत्ति है ये कहाँ से होती है, तो कौन सी परत से होती है। ये हमने बताया था कि इसकी उत्पत्ति के बारे में आपके जब ह्यूमन हार्ट पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जब भी बच्चे का जन्म होता यानी कि निर्माण होता है, एम्ब्रियो बनता है, तो सबसे पहले तीन परतें बनती हैं। कौन कौन सी? आपकी जो बाहर की होती है इसको बोलते हैं एक्टोडर्मल, अंदर वाली को बोलते हैं मीजोडर्मल, और सबसे अंदर की बोलते हैं एंडोडर्मल। क्या बोलते हैं? एंडोडर्मल। तो हमने पढ़ा था जो आपका हार्ट और ब्लड है इसकी उत्पत्ति होती थी मीजोडर्मल से। किसकी? हार्ट और ब्लड की। ऐसे ही आपका जो ब्रेन है, ब्रेन की उत्पत्ति कहाँ से होगी, तो ये याद रखेंगे आप एक्टोडर्मल से, बाहरी परत से मानव मस्तिष्क की उत्पत्ति होती है। इतनी बात क्लियर। अब हम क्या करेंगे, एक एक पार्ट को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले क्या पढ़ेंगे? सेरिब्रम। क्या पढ़ेंगे? सेरिब्रम। इसको हम प्रमस्तिष्क भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे?
मस्तिष्क, प्रमस्तिष्क। और ऐसे ही ये जो छोटा पार्ट है आपको, इसको बोलते हैं अनुमस्तिष्क। क्या बोलेंगे? अनुमस्तिष्क। इस तरीके से आपका जो ब्रेन था इसका डिवाइडेशन। आगे बढ़े। अब पहला पार्ट है आपका अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन। क्या बोलेंगे? अग्र मस्तिष्क फोर ब्रेन। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है, ये मैंने आपको पॉइंट क्लियर कर दिया है। अब फिर इसके बाद में हमने तीन भाग देखे थे, कौन कौन से? सेरिब्रम, थैलेमस और हाइपोथैलेमस। तो सबसे पहले किसके बारे में पढ़ेंगे? सेरिब्रम के बारे में, जो कि सबसे बड़ा उपभाग है। क्या है? सबसे बड़ा उपभाग है, मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग है। इसके द्वारा सीखना, सोचना, समझना, विचार करना, स्मृति, तर्क शक्ति, नियंत्रण, या हम कह सकते हैं आपकी बुद्धि। क्या बोले? बुद्धि के लिए कौन उत्तरदायी है? आप कितने समझदार हैं, आपकी सोच कैसी है, आप कितना सोचते हैं, आप कितना याद रख सकते हैं, कितना पढ़ सकते हैं, कितना सीख सकते हैं, कितने दिनों तक याद रख सकते हैं, ये इसका सबका जिम्मेदार है आपका सेरिब्रम। कौन जिम्मेदार होगा? सेरिब्रम। आपका आईक्यू लेवल कैसा है, इन सबको कौन कंट्रोल करता है? आपका सेरिब्रम, प्रमस्तिष्क। तो सबसे बढ़िया, अगर आपका सेरिब्रम ज्यादा अच्छा है तो क्या होगा? आपके विचार अच्छे होंगे, आप सोच अच्छा पाएंगे, आपकी तर्क शक्ति मजबूत होगी, आईक्यू लेवल मजबूत होगा, समझने की शक्ति अच्छी होगी। तो इस तरीके से आपका सेरिब्रम सबसे इम्पोर्टेंट हिस्सा है किसका? मस्तिष्क का। अगला है सेरिब्रम का बाहरी मोटा स्तर सेरेब्रल कॉर्टेक्स कहलाता है। जो सेरिब्रम का बाहरी हिस्सा है इसको क्या बोलते हैं? सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये आपका है ह्यूमन ब्रेन, जिसमें आपका जो बाहरी भाग है इसको बोलते हैं अग्र मस्तिष्क, और इसके बीच वाला मध्य मस्तिष्क, और ये पश्च मस्तिष्क। इसमें आपका ये रहा कॉर्टेक्स, जो कि अग्र मस्तिष्क का ऊपरी हिस्सा है। इसके बाद में ये आपको छोटा सा दिख रहा होगा हाइपोथैलेमस, और यहाँ पर है आपका सेरिबेलम। इसके बाद में ये वाला हिस्सा है आपका। फिर ये ब्रेन स्टेम क्या होती है ये हम अगले पार्ट में पढ़ेंगे, तो तब तक इतना समझते हैं। और इसके बाद आता है आपका अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग। आगे है आंतरिक स्तर, सेरिब्रल मेडुला कहलाता है। आंतरिक स्तर को क्या बोलेंगे? सेरिब्रल मेडुला, और बाह्य स्तर को सेरिब्रल कॉर्टेक्स बोलेंगे। अगला है सेरिब्रम चार पालियों में बटा होता है। कहने का मतलब आपका जो प्रमस्तिष्क है इसमें चार लोब होते हैं। कौन कौन से हैं? तो एक है फ्रंटल, दूसरा पेराइटल और टेम्पोरल ऑक्सीपिटल। जो फ्रंटल है ये आगे वाला हिस्सा होता है, आगे वाला लोब होता है। इसके बाद में पेराइटल इसके मध्य का होता है, और टेम्पोरल ये वाला भाग होता है, यहाँ पर अग्र मस्तिष्क का इधर वाला हिस्सा, और ऑक्सीपिटल आपका पीछे वाला लोब होता है। ये आपके चार लोब पाए जाते हैं आपके मस्तिष्क में। अगला है सूंघने का केंद्र अग्र मस्तिष्क में होता है, जिसे ऑल्फैक्टरी लोब कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखेंगे। सूंघने का केंद्र भी आपका कहाँ होता है? अग्र मस्तिष्क में, और उसको क्या बोलते हैं? ऑल्फैक्टरी बोलते हैं, घ्राण पाली हिंदी में कह सकते हैं आप। अगला हिस्सा है थैलेमस। अग्र मस्तिष्क का दूसरा भाग है कौन सा? थैलेमस। इसका काम क्या है? तो दर्द, ताप, स्पर्श, ठंडा, गर्म आदि को नियंत्रित कौन करता है? आप ऐसे याद रख सकते हैं, आपका टेम्परेचर, और उसके बाद में आपका जो तापमान है, आप तापमान का मतलब अगर बात करें आंतरिक यानी शरीर के तापमान को आपका हाइपोथैलेमस नियंत्रित करता है। ये तापमान की बात चल रही है ठंडे और गर्म की। जो आप स्पर्श कर रहे हैं, कोई चीज ठंडी है या गर्म है, कैसा महसूस कर पा रहे हैं आप? तो ये आपका थैलेमस इसको कंट्रोल करेगा। कौन कंट्रोल करेगा? थैलेमस। आपको दर्द कहाँ हो रहा है, कितना हो रहा है, ये कौन नियंत्रित करेगा? आपका थैलेमस नियंत्रित करेगा। इसके बाद आता है हाइपोथैलेमस। क्या आता है? हाइपोथैलेमस आपकी भूख, प्यास, नींद और शरीर के तापमान, शरीर का तापमान कितना है ये कंट्रोल करता है आपका हाइपोथैलेमस। जबकि बाहरी ताप कितना है, आप किसी चीज को टच कर पा रहे हैं तो उसका तापमान क्या है
ये कंट्रोल करता है थैलेमस। और आपके शरीर का आंतरिक ताप, या हम कहें आपके शरीर का तापमान कितना है, इसको कौन कंट्रोल करता है, आपका हाइपोथैलेमस। उसके बाद में आपको भूख लग रही है, प्यास लग रही है, गुस्सा आ रही है, प्रेम है, नफरत है, ये सारी फीलिंग्स को कौन नियंत्रित करता है, तब याद रखेंगे आप हाइपोथैलेमस। फीलिंग्स को कौन नियंत्रित करेगा, आपका हाइपोथैलेमस। इसके बाद आता है आपका दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क। मस्तिष्क का दूसरा भाग मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन। इसमें क्या है, मस्तिष्क का सबसे छोटा भाग है, ये मैंने आपको बता दिया है। यह क्या काम करता है, दो संवेदी अंग, यानी आपके जो सेंसरी ऑर्गन है, इनमें से दो सेंसरी ऑर्गन कौन कौन से, आंख और कान, इनको नियंत्रित करने का काम किसका है, मध्य मस्तिष्क का। यानी आपके देखने की क्षमता क्या है, आपकी सुनने की क्षमता क्या है, देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, इसको कौन कंट्रोल करेगा, तो इसको कंट्रोल करेगा आपका मध्य मस्तिष्क। बाकी भूख, प्यास और प्रेम, घृणा, इन सबको कौन नियंत्रित कर रहा है, आपके अग्र मस्तिष्क का हाइपोथैलेमस भाग। और जो आपका ठंडा, गर्म और स्पर्श है, इन सबको कौन नियंत्रित कर रहा है, आपका थैलेमस। सोचने समझने की शक्ति, सेरेब्रम। तो ये तीनों याद रखेंगे, सोचने समझने की शक्ति, ठंडा गर्म, भूख प्यास, ये सब अग्र मस्तिष्क ही कंट्रोल करता है। उसमें भी सोचने समझना यानी आईक्यू लेवल, सेरेब्रम, जो कि अग्र मस्तिष्क का बड़ा भाग है। उसके बाद में स्पर्श, ठंडा गर्म, ये थैलेमस। और उसके बाद में भूख प्यास, तापमान यानी शरीर का तापमान, गुस्सा प्रेम घृणा, ये सब कौन, हाइपोथैलेमस। ये था आपका अग्र मस्तिष्क। और मध्य मस्तिष्क के किसको कंट्रोल कर रहा है, तो आपकी देखने की क्षमता और सुनने की क्षमता, इन सबको कौन नियंत्रित कर रहा है, आपका मध्य मस्तिष्क। यानी आप कोई चीज देखकर समझ पा रहे हैं, तो देखने का जो आपका मैसेज है किसके पास जाएगा, मध्य मस्तिष्क के पास जाएगा। ऐसे ही कोई चीज आप सुन करके समझ पा रहे हैं, तो सुनने का मैसेज किसके पास गया, मध्य मस्तिष्क के पास। और यहाँ पर भूख आपको लग रही है, तो इसका मैसेज कहाँ जाएगा, हाइपोथैलेमस के पास। ये सब हो गया आपका कौन सा, मध्य मस्तिष्क तक की। अब क्या बचा, लास्ट है आपका हिंड ब्रेन, जिसको बोलते हैं पश्च मस्तिष्क। पश्च मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क क्या काम करता है, देखिएगा। तो मध्य मस्तिष्क के बाद आता है, यानी कि सबसे पीछे का भाग है। उसमें भी सबसे पहला कौन सा भाग, इसमें भी हमने 3 भाग पढ़े थे हिंड ब्रेन में, कौन कौन से, सेरेबेलम, पोन्स और मेडुला ऑब्लंगाटा। तो सेरेबेलम क्या करता है, मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग होता है, यानी है शरीर का संतुलन बनाए रखने और बोलने की क्षमता रखता है। कहने का मतलब बोलने की क्षमता, आप कितना ज्यादा बोल पा रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, ये सेरिब्रम डिसाइड करता है, यानी सोच समझकर। उसके बाद में आप कितनी देर तक बोल पा रहे हैं और कितनी तेज बोल पा रहे हैं, इनको कौन नियंत्रित करेगा, ये आपका सेरेबेलम। और शरीर का जो बैलेंस है, बॉडी बैलेंस को कौन नियंत्रित कर रहा है, कौन कंट्रोल कर रहा है, ये भी आपका सेरेबेलम। आपने देखा होगा जो शराबी व्यक्ति होता है, जो शराब पीते हैं, अल्कोहल, वो सीधा नहीं चल पाते हैं, वो हमेशा उनके पैर डगमग करेंगे। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि शराब का असर सीधे आपके सेरेबेलम पर जाता है, उसका इफेक्ट सीधे सेरेबेलम पर जाएगा। और जैसे ही उसको नशा होता है, यानी सेरेबेलम पर इफेक्ट जाता है, तो उसका जो बॉडी बैलेंस बिगड़ जाता है। और भी देखा होगा आपने, जो शराब पीकर व्यक्ति आते हैं, वो बोलते भी बहुत हैं, क्योंकि उनका सेरेबेलम उस टाइम एक्टिव नहीं है, सही से काम नहीं कर पा रहा है, इसीलिए वो बोल भी ज्यादा रहे हैं और सीधा चल भी नहीं पा रहे हैं। तो बॉडी बैलेंस का काम किसका है, सेरेबेलम का। इसी तरीके से जो आपका पोन्स वेरोलाई है, ये किसका भाग है, हिंड ब्रेन का ही है। ये क्या काम करता है, तो यह अंगों तथा मस्तिष्क के भागों को संदेश पहुंचाने का काम करता है। कहने का मतलब कोई मैसेज अगर जा रहा है, तो इससे होते हुए जाएगा। अग्र मस्तिष्क के पास कौन सा मैसेज भेजना है, मध्य मस्तिष्क के पास कौन सा मैसेज भेजना है, ये डिसाइड करता है आपका पोन्स वेरोलाई। एकदम पोस्टमैन की तरह काम करता है आपका पोन्स वेरोलाई।
और भी क्या काम करता है, तो ये श्वसन को भी नियंत्रित करता है। आपकी श्वसन दर क्या है, ये कौन नियंत्रित कर रहा है, आपका पोन्स वेरोलाई। और साथ ही साथ पोस्टमैन का काम कर रहा है, कौन सा मैसेज कहाँ भेजना है ये कौन डिसाइड कर रहा है, आपका पोन्स वेरोलाई। अगला है मेडुला ओब्लंगाटा। क्या है ये, मेडुला ओब्लंगाटा मध्य मस्तिष्क का सबसे निचला भाग। ये क्या काम करता है, तो हृदय दर, आहार नाल की गतिविधियां, रक्त दाब, श्वसन या हम कहें अनैच्छिक क्रियाएं। मेडुला ओब्लंगाटा जो है आपका अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है। जितने भी आपके शरीर में सिस्टम है, नर्वस सिस्टम हो गया, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, परिसंचरण तंत्र हो गया, इन सभी को कौन कंट्रोल कर रहा है, आपका मेडुला ओब्लंगाटा। साथ ही साथ आपकी जो और भी अनैच्छिक क्रियाएं हैं, जैसे आपको उल्टी आना, मितली आना, पलक झपकना, ये सब कौन कंट्रोल करता है, उल्टी, पलक झपकना, इन सब को कौन कंट्रोल कर रहा है, तो आपका पश्च मस्तिष्क का जो तीसरा भाग है मेडुला ओब्लंगाटा। तो इस तरीके से आपका ब्रेन आज की क्लास में फिनिश होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे आपका स्पाइनल कॉर्ड यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम का दूसरा पार्ट। तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कैसी लगी आज की क्लास। थैंक यू।